दिस इज ए वर्कशीट ऑफ 5 क्वेश्चंस। ओके, मैंने ये सोचा है कि डेली 5 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए अपलोड करने हैं। तो ये मैं आज पहला चैप्टर 1 से ही शुरू कर रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके उसमें आते हैं। अगर आप पढ़ने में बिल्कुल भी अभी नहीं पढ़ाई की हैं तो आज से ये भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर इतने भी क्वेश्चन, डेली 5 क्वेश्चंस भी अगर आप बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने डेली बनाए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। मैं इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी बताऊंगी और इनको कैसे सॉल्व करना है समझाना है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, इसको कैसे लिखना है, मेन इसको लिखने का है कि कैसे हमको लिखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इन दोनों में से एक ना एक बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। कम से कम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, इन दोनों में एक ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इसको किस तरीके से, क्योंकि ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें उसकी दिक्कत नहीं है समझने की, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखने का तरीका आना चाहिए। देखिए, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। यानी इसका हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट लेके चलते हैं या इसका उल्टा लेना है। हमको इरेशनल प्रूव करना है तो हम लोग इसको क्या लेते हैं, रेशनल। तो हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, p बाई क्यू। हम लोग पढ़ते हैं p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सेम चीज है, तो हमने यहाँ लिया रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b। a अपॉन b, दिस इज अ रेशनल नंबर वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम यानी जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। को प्राइम का मतलब होता है जिनका की कॉमन फैक्टर 1। तो a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। पॉजिटिव इंटीजर मतलब दोनों ही पॉजिटिव नंबर है और जिसका की डिनोमिनेटर 0 नहीं है। देखिए, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू रूट 5 इंटू बी। ओके, नेक्स्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। तो a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन 1। इट इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। यानी अगर a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर। यानी दोनों ही इंटीजर हैं तो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब 5 डिवाइड्स a। अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, 5 से कट सकता है, तो a भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग कहते हैं नाउ टेक, लेते हैं हम लोग क्या, टेक a इक्वल टू 5c। a इक्वल टू 5c, c इज एनी इंटीजर। अब देखिए, 5 इक्वल टू a इक्वल टू 5c पुट इन द इक्वेशन नंबर 1। यानी a इक्वल टू 5c, तो 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। इट मीन्स 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5c इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स। ओके, तो 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b, यानी ये भी 5 से कट सकता है तो b भी कटेगा। अब यहां हमको क्या पता चला कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी कर रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देयरफॉर 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन कहां से आया, यहां से आया कि हमने कहा ये दोनों को प्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन ये दोनों ही नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से। इसलिए 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो अवर एजम्पशन दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग। यानी अगर यही गलत है तो यानी ये भी गलत है कि जो हमने माना था रूट 5 रेशनल है। इट मीन्स अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, हेंस वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। यानी नंबर्स या तो रेशनल है या फिर इरेशनल। तो रूट 5 रेशनल नहीं है तो क्या होगा, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। यही सेम स्टेप्स आपको एग्जाम में लिखने हैं और फुल मार्क्स आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगे अगर आप इतना लिख देते हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट 3 + 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे, 3 + 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो वी नो दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, देखिए शो दैट 3 + 2 रूट 3। फिर लेट अस एज्यूम दैट
3 प्लस 2√3 इज ए रेशनल नंबर। यानी यहां पर फिर हम लोग मान के चल रहे हैं कि 3 प्लस 2√3 इज ए रेशनल नंबर। यानी इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखते हैं? a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 and b is not equal to 0. You can write here there is no common factor except 1 and b is not equal to 0. देखिए 3 प्लस 2√3 इक्वल टू a अपॉन b, तो 2√3 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3 को RHS में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस 3b बाई b। तो नाउ √3 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। 2 कहाँ चला गया? यहाँ डिनोमिनेटर में। अब देखिए सिंस a माइनस 3b अपॉन 2b इज ए रेशनल नंबर, ये नंबर क्या है? रेशनल। क्यों? क्योंकि a एंड b दोनों इंटीजर्स हैं, तो इसलिए ये क्या हुआ? रेशनल। इट मीन्स √3 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, क्योंकि अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए? रेशनल, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? क्योंकि √3 इज ए इरेशनल नंबर और ये है रेशनल, तो ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। लेकिन जो हमारा एजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग ये रेशनल है, तो इसको भी रेशनल होना चाहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट, दस अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर एजम्पशन रॉन्ग है इट मीन्स 3 प्लस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हम लोग इसको रेशनल लेके चले थे और जबकि प्रूव करके लाए कि ये इरेशनल है। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ये अब आपको कैलकुलेट करना है। अब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं, यूक्लिड से भी बना सकते हैं और डिवीजन से भी, क्योंकि कोई भी यहां पर मेथड मेंशन नहीं है। 4052 एंड 12576। अब मैं देखिए इसको सभी तरीके से मैं इसका बताती हूँ कि HCF कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन मेथड में जाते हैं। 4052 एंड द 12576। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देंगे, कितनी बार जाएगा? 4052 3 टाइम्स, 4 इंटू 3 12,000, 3 टाइम्स 3 2 जा 6। ओके, 420। नाउ 4052 9 टाइम्स 0 3780। नाउ सब्ट्रैक्ट 272। अगेन 420। नेक्स्ट को डिवाइड करते जाते हैं, ये 1 टाइम ही जाएगा 272। सब्ट्रैक्ट 272। फिर ये 1 टाइम जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स तो 14 इंटू 2 28 होता है, तो ये नहीं जा सकता। फिर माइनस करेंगे 124। नेक्स्ट 124 को से डिवाइड करेंगे 148। फिर 1 टाइम 4 2 124 24 5 is 120। Here is the remainder 4 into 6 24, remainder 0। It means HCF equal to 4। और अगर इसी चीज को अगर हमको लिखना है किसमें? यूक्लिड में, तो फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1 2 5 डिवीजन से इसको लिखना बहुत आसान होता है। किससे डिवाइड करना है? 4052 से। कितनी बार कटेगा? 3 टाइम्स। देखिए रिमाइंडर आएगा आपका 420। ठीक है, फिर अब हम लोग को क्या करना है? 4052 को किससे डिवाइड करना है? 420 से। तो ये हो जाएगा 420 इंटू 9, रिमाइंडर क्या आया? 272। ठीक है, फिर 420 को डिवाइड करना है, ये नंबर इधर आता है और इससे डिवाइड करना है, तो 272 कितनी बार कट रहा है? 1 टाइम, और रिमाइंडर आ रहा है आपका 148। फिर वही 272 डिवाइड बाई 148, ये भी 1 टाइम गया, और जब हमने माइनस किया 272 में से
तो 124। फिर 148 किससे डिवाइड करना है? 124 से, जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड करते हैं 1 टाइम, और फिर इसमें से इसको माइनस किए तो बचा हमारा क्या? 24। और फिर 124 को किससे डिवाइड करना है? 24 से। कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स, और रिमाइंडर 4। फिर 24 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। कितनी बार जाएगा? 6 टाइम, और रिमाइंडर आ गया 0। यानी किससे फाइनल आंसर आया? 4 से। तो इससे भी क्या आ गया? HCF इक्वल टू 4। ये यूक्लिड मेथड है, ये डिवीजन है। अब थर्ड बचा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, वो यहां देखिए। 4052 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, क्या आएगा? 2026। फिर 2 से करेंगे 1013। तो 1013 इज ए प्राइम नंबर। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 4052 के फैक्टर्स आएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 1013। अब हमको किसके चाहिए फैक्टर्स? 1 2 5 7 6 के। यहां से अलग कर देते हैं। देखिए अब यहां करते हैं इसके फैक्टर्स 1 2 5 7 6। ये आपको करके दिखाना है एग्जाम में। देखिए ये आएगा 6 6 2 8 8। अगेन डिवाइड बाई 2 3 1 4 4। अगेन डिवाइड 1 5 7 2। Again divide 1 5 7 2 7 8 6. Next 2 3 9 3. Okay. फिर divide 1 3 1. 1 3 1 is a prime number. The prime factorization of 1 2 5 7 6 is 2 into 2. यही आ रहा है। अब HCF क्या होता है? HCF होता है जो इन दोनों में कॉमन हो। ये दोनों में 2 आ रहा है, ये 2 दोनों में आ रहा है, बाकी ये फैक्टर है तो किसी में कॉमन है नहीं, तो हमारा HCF हो गया 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। तो मैंने आपको तीनों मेथड से बता दिया। आपको जो आसान लगे आप एग्जाम में बनाएंगे और आपको इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द LCM of 2 numbers is 9 times their HCF. Okay, the LCM of 2 numbers 9 times their HCF. The sum of HCF and LCM is 500. Find the HCF of 2 numbers. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन एग्जाम में आता है, कई बार पूछा गया है। देखिए कैसे बनाएंगे। Given that LCM equal to 9 times of their HCF. Okay, the 9 times of their HCF. And the sum of LCM plus HCF equal to 500. Okay, HCF निकालना। तो let HCF equal to X, then LCM equal to 9X. HCF X है तो LCM 9X. Now put in this equation 9X plus X equal to 500. It means 10x equal to 500. X equal to 500 by 10 which is equal to the 50. It means HCF equal to 50. सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा अलग। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन मैंने लिया है वर्ड प्रॉब्लम से, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर steps measure 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? यानी तीनों के स्टेप्स इस तरीके के हैं और हमको क्या निकालना है? What is the minimum distance? Minimum means least common multiple, LCM. हम लोग फाइंड करेंगे क्या? LCM. देखिए 30, 36 एंड 40, हमको इन तीनों का LCM निकालना है। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से सिखाती हूँ क्योंकि आप लोग के लिए यही दिक्कत होती है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, 2 इंटू 2
2 into 2 नहीं, सॉरी, 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5, 2 into 3 6 into 5 30. Similarly 36. 2 into 2 4, 4 into 3 12, into 3 36. आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ 40, 2 into 2 4, 4 into 5 24 to the 8, 8 5 the 40. अब देखिए एलसीएम के लिए हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ 3 प्राइम नंबर यूज हुए, एक 2 यूज हुआ है, एक 3 और एक 5। अब देखिए 2 कितनी बार मैक्सिमम यूज हुआ, 3 टाइम्स, या 2 टाइम्स या 1, तो हम लोग इस 3 टाइम्स वाले को यहां लेंगे। सिमिलरली 3 यहां 1 टाइम है और यहां 2 टाइम है, तो हम लोग यहां 2 टाइम वाले को लेंगे। और 5 तो दोनों में 1 ही टाइम है, तो ये 5 यहां रहेगा। यानी जहां भी मैक्सिमम पावर है उसको हम लोग एलसीएम में उठा लेते हैं, यहां पर और ये जो एक्स्ट्रा नंबर। अब देखिए 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 into 3 9 into 5, 5 into 8 40, 40 into 9 is 360। तो यानी तीनों के जो स्टेप्स होंगे 30, 36, 40, वो 360 सेंटीमीटर के बाद या फिर 3.6 मीटर के बाद वो आपस में मिल जाएंगे। यही इसका आंसर है। तो ये 5 क्वेश्चन आज के लिए। फिर नेक्स्ट 5 questions from the other chapter, polynomials. Okay, I will discuss tomorrow.